हेलो व्यूज़ अस्सलाम वालेकुम। तो आज आपको भी दोबारा आपके सामने एक नई वीडियो में हाजिर है। जिस तरह के आप लोगों को पता है, आप लोगों ने कुछ कमेंट सेक्शन में भी स्क्रिप्ट्स कही थी, और कुछ आप लोगों ने हमारा जो व्हाट्सएप का ग्रुप है उसमें भी स्क्रिप्ट्स कही थी। तो अ, उन स्क्रिप्ट्स को एनालाइज करेंगे हम इंशाल्लाह आज। तो उनमें से कुछ मैंने सेलेक्ट किए हैं। एक फ्लाइंग सीमेंट है, एक फातिमा है, एक पोल है, देन वी हैव डी जी के सी, इधर भी है पी आई ओ सी, एच कार, एटलस होंडा, सिमेट्री, मिजान बैंक एंड पी पी एल एंड एस एस जी सी। तो तकरीबन हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 11 स्क्रिप्ट्स हैं। तो 11 स्क्रिप्ट्स को एनालाइज करने में टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा। तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहिए, और आप लोगों ने अगर कोई स्पेसिफिक स्क्रिप्ट देखनी है तो आप आगे जाके देख सकते हैं। अच्छा, तो हमारे पास जो पहली स्क्रिप्ट है, हमारे पास जनाब है फ्लाइंग सीमेंट। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आई थी हमें। तो फ्लाइंग सीमेंट अगर हम इसको अपने जो कोर्स का एनालिसिस जो हम कर रहे हैं उसके मुताबिक कुछ ड्रॉ करने की कोशिश करें, तो ये कुछ इस तरह की हमें फॉर्मेशन देखने को मिल रही है। अच्छा, ट्रेडिंग व्यू चूँकि मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसमें प्राइस का थोड़ा डिफरेंस हो सकता है। तो प्राइस जो है आप 25.15, और जो हमारे पास एक्चुअल प्राइस चल रही होती है उसमें थोड़ा फ़र्क होता है, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू थोड़ा डिले से इंफॉर्मेशन दिखा रहा होता है। तो थोड़ा सा शायद आपको प्राइस का फ़र्क मिले, तो वो आप लोग देख लेना। इसमें नहीं है, क्योंकि 5-6 मिनट का फ़र्क दिखा रहा होता है ये। क्योंकि फ्लाइंग सीमेंट में कोई 5 मिनट पहले काम नहीं हुआ था, इसलिए नहीं है। अगर मैं इसी तरह आपको कोई एग्जांपल दिखाऊं मारी की, तो मारी में भी काम नहीं हुआ 5 मिनट में पिछले अगले। तो खैर, काफ़ी जगह आपको प्राइस डिफरेंस थोड़ा देखने को मिलेगा, तो वो आप लोग मैनेज कर लेना अकॉर्डिंगली। तो अब हमने जब देखा ये वाला जो हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था इसको हम येलो से मार्क करते हैं। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अकॉर्डिंगली हमारे पास ये भी एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था। देन हमारे पास जो एक हाई लगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद, हमारे पास एक हाई लगता है। देन अगेन हमारे पास एक रिजेक्शन मिलती है, देन अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, देन हमें दोबारा हाई एक देखने को मिलता है। राइट। अच्छा, अब इसके बाद हमने देखा कि जब ये, इसको पहले फ़िलहाल हम इसको मार्क कर लें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब इसके बारे में हमारे पास कंफर्मेशन नहीं है कि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है कि नहीं, तो उसमें हम डाल देते हैं क्वेश्चन मार्क्स। तो कुछ जो, अगर हम एक पाथ टाइप बनाने की कोशिश करें, तो एज वी नो कि हमारे पास जो अप ट्रेंड का पाथ होता है कुछ इस तरह बनता है, हायर हाइज हायर लोज वाली फॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली। तो वी कैन सी कि अभी हम एक्सपेक्ट करना चाह रहे हैं एक लो। अब वो लो कहाँ तक आ सकता है वो हम देख लेते हैं। अच्छा, वो लो अब हमारे पास जो मेजर चांस हैं वो इस ऑर्डर ब्लॉक के हिट करने के चांस है, क्योंकि वी हैव अ फेयर इम्बैलेंस इस इन कैंडल्स के दौरान, देन वी हैव एन ऑर्डर ब्लॉक। तो एक तो ये चांस है। दूसरा चांस इस ऑर्डर फ्लो के रहते हैं, इस ऑर्डर फ्लो से टैप होके भी मार्केट ऊपर जा सकती है। तो जो लोग थोड़ा सा फोमो करना चाह रहे हैं कि सपोज मार्केट यहीं से टैप होके ऊपर चली जाए, ऑर्डर फ्लो को ऑर्डर ब्लॉक टैप ना करे, तो वो इसको करंट पोजीशन में बाय कर सकते हैं। टारगेट हमारे पास जो रहेगा, वो पहला टारगेट 28 पॉइंट अकॉर्डिंगली 38 का रह सकता है, और देन ऑल टाइम हाई, सॉरी ऑल टाइम हाई कह रहा हूँ, 31.85 का रह सकता है। देन हमारे पास ये जो रीजन है, ये 20.40 से 23.27 है, ये आपके राइट पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है। 20.40 से 23.27 यहाँ से टैप करके ऊपर जा सकता है।
जो लोग एंट्री लेना चाहते हैं वो यहाँ पर कहीं बीच में अपनी एवरेज सेट कर सकते हैं, और जो अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं वो एग्जैक्टली 20.02 पे रख सकते हैं, या सिर्फ 20 पे भी रख सकते हैं। जो उनका टारगेट रहेगा, जो 1:1 का टारगेट रहेगा, वो 26.46 का रहेगा। देन अकॉर्डिंगली हमारे पास अगला टारगेट यहाँ का भी हो सकता है, 28.3 का भी हो सकता है। देन अगला टारगेट ऑल टाइम हाई का, सॉरी ऑल टाइम हाई कह रहा हूँ, स्विंग हाई का भी हो सकता है 31.84 तक का। तो अकॉर्डिंगली आप इसको मैनेज कर सकते हैं अपनी स्विंग्स को, और फ्लाइंग सीमेंट को आप इस तरह देख सकते हैं। तो फ्लाइंग सीमेंट की बात हमने कर ली है, हम यहाँ पर फ्लाइंग सीमेंट ऐड कर देते हैं फेवरेटीज़ में, ताकि बाद में हमें दोबारा ना इसको ढूंढना पड़े। देन हमारे पास जो अगली स्क्रिप्ट है, मूविंग फॉरवर्ड, हम एक चीज़ देख लेते हैं कि RSI हमारे पास क्या शो कर रहा है। RSI में हम देख सकते हैं कि थोड़ा सा हमें डाइवर्जेंस देखने को मिल रही है। रिस्पेक्टिवली अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ से हमारे पास प्राइस इंक्रीज देखने को मिल रहा था, बट RSI हमें डाइवर्जेंस दिखा रहा था, तो दैट्स वाई थोड़ा सा हमें मोमेंटम शिफ्ट होता दिख रहा है नीचे की तरफ प्राइस के साथ। बट जब तक ये हिट करेगा आई गेस RSI स्टेबल हो चुका होगा, देन ये दोबारा अपनी रैली कंटिन्यू कर सकता है। मज़ीद अगर देखें इसका पास्ट डाटा, तो पास्ट में ये कभी इतना अपवर्ड डायरेक्शन में नहीं गया, तो ऑल टाइम हाई पे ही है अभी ये। तो हम इसको अकॉर्डिंगली हम देख सकते हैं, इसको मैनेज कर सकते हैं। दूसरी स्क्रिप्ट हमारे पास है, इसी को हम अगली स्क्रिप्ट फ्लाइंग सीमेंट के बाद हमारे पास है फातिमा फर्टिलाइज़र। तो फातिमा फर्टिलाइज़र कंपनी लिमिटेड के बारे में भी हम डेली में देख लेते हैं। तो डेली में चूंकि हमें वैसे एक क्लियर पिक्चर नहीं नज़र आ रही, तो हम इसको 2 आवर्स या 4 आवर्स में शिफ्ट कर सकते हैं। 4 आवर्स में भी हमें एक क्लियर पिक्चर नहीं है, 2 आवर्स में शिफ्ट कर सकते हैं। ओके, तो 2 आवर्स में हमारे पास जो एक जोन टाइप क्रिएट हो रहा है, वो हमारे पास कुछ ये जोन क्रिएट हो रहा है हमारे पास, जो एक अपवर्ड्स जोन है, जिसको हम ट्रेंड भी कहते हैं। तो ये कुछ तरह का हमारे पास जोन क्रिएट होता दिख रहा है। तो इसको फ़िलहाल बुलिश ही हम कंसिडर कर रहे हैं। इसको एक तरह से ट्रेंड लाइन भी आप कंसिडर कर सकते हैं, या आपको जो मुनासिब लगे। प्लस अगर हम यहाँ पे देखें, तो अभी जो इसने अपना ऑल टाइम हाई तोड़ा है, ऑल टाइम हाई ही इसको अगर मैं कंसिडर करूँ तो क्या ठीक रहेगा ये? क्या ये ऑल टाइम हाई है? जी, ये ऑल टाइम हाई है। अच्छा, तो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है सबसे पहले कि इसने अपना ऑल टाइम हाई तोड़ा है। इसको मैं ना बड़े टाइम फ्रेम पे ही आपको समझाता हूँ, वहाँ पे थोड़ा सा आपको बेहतर समझ आएगा। वी कैन सी के यहाँ पर हमारे पास थोड़ा सा कोई बुलिश फ्लैग टाइप पैटर्न बना था, ये यहाँ पर एग्जैक्टली और उसके बाद हमने दोबारा एक रैली देखी एग्जैक्टली इस तरह की कोई। तो अभी वो अपने जो टारगेट्स है वो अचीव कर चुका है।
प्लस इसमें अगर हम मोमेंटम की बात करें, जो हमारा इंडिकेटर है वो हमें क्या बताता है, जो हमने अपना इंडिकेटर डिज़ाइन किया हुआ है वो हमें अभी डेली में एक्सट्रीम इसको बुलिश ही बता रहा है। फ़िलहाल कोई इसमें रिजेक्शन नहीं दिख रही हमें। प्लस दूसरी चीज़ हम देखें तो यहाँ पर इसने हाई डिफ़ाइन किया था, ये हाई डिफ़ाइन किया था और उसको उसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है। तो अब हम कंसिडर कर रहे हैं कि ये थोड़ा सा पुल बैक लेगा तो हम इसमें कोई एंट्री देखने को देख सकते हैं। पुल बैक इन अ सेंस के अगर हमें थोड़ा सा इस रीजन में मिले तो यहाँ पर हम इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक अच्छा रीजन है। उसके बाद जो है हमारे पास कोई ऐसा इंटरेस्टिंग रीजन नहीं है जहाँ पर हम इसमें एक्यूमुलेशन करें। टारगेट्स हमारे पास क्या रह सकते हैं? सबसे पहला टारगेट आपका एग्जैक्टली ये हाई रह सकता है 82 का। और जो ये एक्यूमुलेशन जोन वाला रीजन है ये हमारे पास 78.42 से 79.87 है। तो ये आप देख भी सकते हैं यहाँ पर, ये जोन ब्लू वाला। तो टारगेट आपको अगर आपने यहाँ पे एक्यूमुलेट किया तो 3-4% का आप रख सकते हैं टारगेट एटलीस्ट, ये हाई तक का जो इसने अभी डिफाइन किया है। अब जो बेयरिश इंडिकेशन है वो अभी फ़िलहाल हमें कोई एज सच मिल नहीं रहा। तो आरएसआई भी अगर हम देखें तो आरएसआई भी हमारे पास एक स्मूथ कंसोलिडेशन टाइप फेज़ में ही है और कोई हमें बियरिश इंडिकेशन नहीं है, अगर आप यहाँ पर भी देखें। अ, तो अभी फ़िलहाल ऑल गुड। और हमारे पास यहाँ पर हम इसमें एंट्री ले सकते हैं। जो स्टॉप लॉस है इस लो का रख सकते हैं, इस लो का रख सकते हैं। तो अगर स्टॉप लॉस आप इस लो का रखें तो आपका थोड़ा सा टारगेट ज़्यादा बनना चाहिए, मिनिमम 1:1 तक का बनना चाहिए। तो तकरीबन ये बनता है आपका 85.53। और अगर आप स्टॉप लॉस थोड़ा कम रख रहे हैं तो अकॉर्डिंगली आपका अगर इस लो का रख रहे हैं तो आपका जो टारगेट 1:1 का रहेगा वो 83.76 का रह सकता है। और TP1 आप यहाँ पे भी निकाल सकते हैं थोड़े बहुत। तो जो इस सिनेरियो में जो जहाँ पे आपका SL छोटा है 75.92 का, वहाँ पे जो आपका मिनिमम जो TP1 तक का टारगेट है वो 2.7% तक का है और TP2 का टारगेट 4-5% तक का है। एग्जैक्टली इसी सिनेरियो में, दूसरे सिनेरियो में आपका जो TP1 का टारगेट है वो 6-8% का है, 6-7% का। और देन अगेन हम मज़ीद टारगेट अचीव कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अगर बात करें, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से इसमें जो है हमारे पास जो स्टॉक्स बहुत ऊपर जा रहे होते हैं उनका प्रीवियस डाटा जिनके हमारे पास मौजूद नहीं होता, तो उसकी सूरत में हमें क्या करना चाहिए? उस सूरत में हमें इसमें थोड़ी थोड़ी एंट्री देखनी चाहिए। अगर सपोज आपने कुछ यहाँ माल उठाया, देन इफ़ योर एवरेज इज़ रोमिंग अराउंड 49-50, देन आप कुछ यहाँ माल उठा सकते हैं तो आपकी एवरेज कहीं 60-75 60-70 के करीब जाएगी। देन वी नो कि जो हम कोर्स में स्ट्रक्चरिंग पढ़ रहे हैं वो कुछ इसी तरह की स्ट्रक्चरिंग हम पढ़ रहे हैं कि मार्केट हायर हाइज हायर लोज बनाते हुए नीचे जाती है। तो इस तरह की हम कोई स्ट्रक्चरिंग पढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो यू नो कि हमारे पास अगर एक लो क्रिएट हुआ हुआ है और वो जब टूटेगा तो हम इसमें एग्जिट ले सकते हैं। तो जो इन्वेस्टर्स हैं अगर उनकी भी 65-70 के पास पास एवरेज है कहीं, तो इफ़ दिस लो इज़ गोइंग टू ब्रेक तो उनको पता लग जाएगा कि ये एक ट्रेंड एग्जॉशन का एक सिनेरियो है और ट्रेंड अभी एग्जॉस्ट हो गया, तो वो एग्जिट कर सकते हैं इसमें। अब मैं चाहता हूँ कि आप लोग सीखें, इसलिए मैं कोर्स भी बना रहा था बट उसमें मुझे लोगों का इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं दिखा, ना लोगों के उसमें व्यूज़ ज़्यादा आए, ना मैंने जो उनके लिए ग्रुप बनाया उन्होंने वहाँ पे अच्छा परफॉर्म किया। मतलब इस लिहाज से कि मैंने उनको एक दो स्क्रिप्ट्स भी दी थी HBL वगैरह की, तो उन्होंने किसी भी एक बंदे भी नहीं
भी उसमें सीरियसली परफॉर्म नहीं किया और ना मुझसे अपनी स्क्रिप्ट्स एनालाइज करवाई। हालांकि मैं कुछ भी नहीं, मैं तो आपको फ्री में सिखा रहा हूँ, फ्री में आपकी स्क्रिप्ट्स एनालाइज करूँगा। यूट्यूब पे भी मैं फ्री में आपकी स्क्रिप्ट्स एनालाइज करता हूँ। लेकिन कोई भी बंदा नहीं सीरियसली ले रहा था उसको, कि मैंने उसको आपको वीडियो में भी शायद कहा था, या फिर मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में कहा था फ्री वाले, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो वहाँ पे भी आप लोगों ने कोई सीरियस रिस्पॉन्स नहीं दिया, जो कि मतलब तकरीबन 600 बंदा है, 600 में से शायद एक बंदे ने चार्ट एनालाइज करवाया होगा मेरे से ग्रुप में, बाकी किसी ने नहीं करवाया। तो जब तक मुझे सीरियस एटीट्यूड नहीं दिखेगा, मैं इंशाल्लाह इस सीरीज़ को इसी तरह होल्ड रखूँगा और वीडियोस इंशाल्लाह तभी पोस्ट करूँगा जब थोड़ा सा या तो ऑडियंस ग्रो हो जाएगी, या तो थोड़ा सा मुझे सीरियस एटीट्यूड दिखेगा। क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है कि कुछ लोगों की जो सोच है या फिर उनका पर्सपेक्टिव है, वो ये है कि हम खुद ना सीखें, बट किसी से स्क्रिप्ट एनालाइज करवाएं और अ, उसके मुताबिक हम अपनी ट्रेड्स लें। तो खुद सीखने वाला काम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब तक आप खुद नहीं सीखेंगे, आपको नहीं पता होगा कि जो, अगर सपोज मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, मैं ठीक कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा, और आप अगर ऐसे ही मेरे एनालिसिस पे जाएंगे तो फिर वो सट्टे वाली बात होगी। तो इसमें इस चीज़ को आपने गौर से देखना है। तो खैर, ये दो सिनेरियोज मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट हमारे पास है पोल पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स लिमिटेड। पाकिस्तान ऑयल फील्ड लिमिटेड के बारे में पहले भी वीडियो बनाई थी, जहाँ पर हमने कहा था ये गैप फिल आउट हो चुका है। इसके लिए ये हाई तोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है 693 का, तो ही हम इसमें कोई नई एंट्री तलाश कर सकते हैं। जो एक जोन मुझे दिख रहा है, वो एक ये जोन दिख रहा है कि मार्केट इन दो जोन्स के दरमियान ही पोल पोल घूम रहा है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर उनको यहाँ पर कहीं नीचे पोल मिले। जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है, इस सेंस में कि उनको यहाँ पर कोई क्लियर पिक्चर नहीं दिख रही। तो अगर आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर एग्जैक्टली इस पॉइंट पे हमें सेल टाइप का सिग्नल देखने को मिला है, और इसी पॉइंट पे जब हमें पहले सिग्नल देखने को मिला था, वी सॉ के ये 20% तक गिरा था। तो तकरीबन अगर हमें दोबारा इसी तरह की कोई गिरावट देखने को मिलेगी तो ये इधर तक इसी रेंज में आ सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको मुख्तलिफ ज़ाविये से देखने की कोशिश करें, तो हमारे पास जो गोल्डन जोन बनता है, वो कोई ये जोन बनता है। तो आप इस जोन को भी मद्देनज़र रख सकते हैं। प्लस हमारे पास ये एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था जो कि टैप हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास अगर ये इधर सस्टेन नहीं करता, मतलब कि जो 609 से 626.5 का रीजन है वहाँ पे सस्टेन नहीं करता, जस्ट लाइक दिस, कि अगर ये यहाँ से इसने पुल बैक ऊपर किया है कुछ ये इस तरह, तो अगर ये यहाँ पर सस्टेन नहीं करता, तो ये अगेन ये जो नीचे ऑर्डर ब्लॉक्स बने हैं यहाँ तक गिर सकता है। अगर तो ये यहाँ ही रोम राउंड करके एक ब्रेक डाउन देगा, तो इन रीजन्स तक आसानी से गिर सकता है, जो कि हमारे पास 552.59 से 582.93 तक का रीजन है। तो अगर यहाँ पर मिले तो यहाँ पर आप एक तो लॉन्ग पोजीशन एंटर कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका रहेगा 457 547, सॉरी 547 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और जो टारगेट वो 1:1 का आप टारगेट लेंगे। पहला टारगेट आपका 616 617 रुपये होगा। देन दूसरा टारगेट आपका तकरीबन इस हाई तक का होगा, जो कि 650 तक का है। देन तीसरा हमारे पास इस हाई तक का होगा, जो कि 674 तक का है। तो ये टारगेट्स आप रख सकते हैं और अकॉर्डिंगली आप डिसाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो स्क्रिप्ट्स हैं,
वो डीजी कैसी है, तो डीजी कैसी भी हमारे पास एक अच्छा डाउनवर्ड्स ट्रेंड से यहाँ कंसोलिडेशन टाइप फेज से रिमूव हो के अप ट्रेंड में नज़र आ रहा है। 1 वीक में अगर हम देखें, 1 वीक में इसी तरह हमारे पास कोई सिचुएशन दिख रही है। और थोड़ा सा मैं अगर आपको ड्रॉ करने का दिखाऊं, तो इसी तरह का बुलिश फ्लैग पैटर्न टाइप बना था, जिसके जो टारगेट्स बनते थे वो तकरीबन 102 तक के टारगेट्स बनते थे, जो कि उसने अचीव कर लिए। देन अगर इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करूं, थोड़ा सा नीचे करूं और इसको इधर ट्रांसफ़र करूं और इसी लाइन को मैं इधर ट्रांसफ़र करूं, तो अगेन इसी तरह का कोई पैटर्न बना था जिसने वो टारगेट दोबारा अचीव कर लिया। तो अगर हम दोबारा इसे यही चीज़ एक्सपेक्ट करें तो कोई बुरी चीज़ नहीं होगी कि ये दोबारा इसी तरह का कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे, जिस तरह इसने यहाँ पर दिया। ये जो हाई डिफाइन हुआ है, यहाँ पर कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे और कोई इसी तरह का मूव यहाँ पर क्रिएट करे, तो हम इसी को मूव को आगे कैप्चर करके यहाँ पर एंट्री बना सकते हैं। तो वीकली की बात कर रहा हूँ, वीकली में कुछ इस तरह ये परफॉर्म कर रहा है। इसी को डेली में आप कन्वर्ट करेंगे तो डेली में आपको थोड़ी अलग पिक्चर मिल जाएगी। तो इसी को डेली में आप कन्वर्ट करें तो डेली में आपको यही एक इमेज यहाँ रिफ्लेक्ट होती दिखेगी। तो यही आपको एग्जैक्टली यहाँ पे मिल सकता है। तो ज़रूर इसको नोट करें कि ये आपको एक डाउनवर्ड्स मोमेंटम दे सकता है। जो शॉर्ट टाइम पे ट्रेड करना चाह रहे हैं उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी ये हमें दिख सकती है कि ये जो एक रीजन है जो कि 91.11 से 96.64 का रीजन है, यहाँ से एक अच्छा बाउंस ले सकता है और आपको तकरीबन तकरीबन भी 3-4-5% का इजी रिटर्न दे सकता है। तो स्टॉप लॉस आप 91.91 के नीचे रख सकते हैं, कहीं भी 90 80 89.5 90 के करीब करीब। और देन आप 2-3-4% 5% तक ले सकते हैं इजीली। तो डीजी के सी भी आई गेस आपको क्लियर हो चुका होगा। एम ई बी एल के बारे में हम बात कर लेते हैं। एम ई बी एल के बारे में पहले भी बात की थी मैंने। ये एक कंसोलिडेशन टाइप फेज़ में है और आई गेस जब यहाँ था तो मैंने वीडियो बनाई थी, डोंट रिमेम्बर। तो इसी तरह का कोई फेज़ हमें पता है कि ये एक इस तरह का कोई फेज़ बना हुआ है। तो आर एस आई भी हमें कुछ शो नहीं करा था इन फेजेस में प्रॉपर, ना हमें मैगडी वगैरह कुछ प्रॉपर शो कराते हैं। प्लस हमने यहाँ पर देखा कि अभी ये अपवर्ड ट्रेंड में था, बट अब इसको इसी अगर ट्रेंड में रहना है तो यहीं से रिजेक्ट होना पड़ेगा। एक रिजेक्शन का ये अहम जोन है जो कि ऑर्डर ब्लॉक का जोन है, यहाँ से रिजेक्ट हो सकता है ये। और आपको अगर नीचे मिले कहीं इसी सपोर्ट पे, जो कि हमारे पास 211 से 217 का सपोर्ट है, तो वहाँ आप अच्छा एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। देन अगेन आप 240 250 तक के हाइट तक स्विंग खेल सकते हैं। प्लस अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा कंसोलिडेशन बॉक्स पैटर्न टाइप इसकी कोई कंडीशन बन रही है और बुलिश फ्लैग भी अगर इसको थोड़ा सा कंसिडर करें इस डायरेक्शन में, तो बुलिश फ्लैग भी बन रहा है। तो अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट देगा तो हमारे पास 300 तक, 300 310 तक इजी इसके टारगेट्स रह सकते हैं। बट ब्रेकआउट देना मस्ट है, वो अभी इसने नहीं दिया। तो इसके बारे में ये छोटा सा पर्सपेक्टिव ही होगा हमारा। अगला है हमारे पास सिमेट्री। सिमेट्री के बारे में आई गेस मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ, बट
डिमांड ज़्यादा थी, इसलिए हमने अगेन सिमेट्री भी हमें कुछ इसी तरह का फेज़ बनाता दिख रहा है जिस तरह का हमने पहले देखा। इसी तरह का देन फॉर अ शॉर्टर पीरियड दोबारा इसी तरह का फेज़। तो इस तरह की करेक्शन का वेट करना चाहिए हमें, और तब हमें इसमें कोई एंट्री देखनी चाहिए। अभी करंट पोजीशन पे इस पे कोई एंट्री नहीं बनती, तो डेली पे एटलीस्ट नहीं बनती। आवरली पे देख लेते हैं। आवरली पे भी हमारे पास इसी तरह के कंसोलिडेशन फेज का इंतज़ार है, तो आवरली पे भी हमें नहीं बनती कोई एंट्री। जिन्होंने पहले एंट्री ली हुई है उन्होंने अच्छा टारगेट अचीव कर लिए हुए हैं, बट अगेन थोड़ा सा अगर वो देखें तो उनके ऑलरेडी ये जो बुलिश फ्लैग छोटा पैटर्न बना हुआ था इसके टारगेट्स अचीव हो चुके हुए हैं, तो दे कैन डिसाइड अकॉर्डिंगली कि वेदर दे वांट टू एग्जिट और नॉट। सिमेट्री में कोई ये भी एंट्री नहीं है हम देख सकते। एटलस और नाम देख लेते हैं। तो एटलस होंडा को हम देखते हैं वीकली में या डेली में। तो डेली में एटलस होंडा हमारे पास एक तो हमने देखा कि यहाँ पर सितंबर अक्टूबर से काफ़ी ज़्यादा इसने गेन दिया है, 40-50% का। तो अ, अभी जो है ये एक कंसोलिडेशन बॉक्स में घूम रहा है, कुछ इस तरह का बॉक्स है। अगर मैं विक्स को एक्सक्लूड कर दूं और बॉडीज़ को इंक्लूड करूं तो कुछ इसी तरह का बॉक्स बनता है। तो वो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, यहाँ पर हमें एक बिग इधर बुलिश मारुबुजू या फिर एक बियरिश डाउनसाइड मारुबुजू, मतलब बिग बियरिश कैंडल या बिग बुलिश कैंडल टू क्लोज ईदर साइड, तो हम उसके अकॉर्डिंगली वहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। अब सपोज़ ये यहाँ पर इस तरह रोटेट कर रहा है एंड इट ब्रेक्स अप द जोन, और यहाँ पर एक बड़ी बुलिश कैंडल बने विद गुड वॉल्यूम्स, तो हम अगेन उसमें कोई एंट्री देख सकते हैं। देन अगर मेरा इंडिकेटर जो मैंने खुद बनाया है, अगर हमें यहाँ पर कोई क्रॉस ओवर देगा, जिस तरह के यहाँ पर इसने क्रॉस ओवर दिया था एग्जैक्टली इस पॉइंट पे, तो उसने काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा इंडिकेशन दे दिया था 40-50% पंप के पहले ही इस साइड पे यहाँ पर। तो इसी तरह का कुछ यहाँ पर हमें मिलेगा तो हम इसमें लॉन्ग के लिए एंटर हो सकते हैं। तो इसमें भी अभी फ़िलहाल कोई एंट्री नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको होल्ड कर सकते हैं। इसमें जो विक्स लग रही हैं वो बड़ी ख़तरनाक विक्स है। जिन्होंने यहाँ पर लॉन्ग किया, जिन्होंने यहाँ पर शॉर्ट किया है, उनकी लिक्विडिटी स्वीप्स हो रही हैं। प्लस जो एक ये गैप बने हुए थे वो भी फिल हो गया है इसके थ्रू। तो बड़ा ही थोड़ा मैनिपुलेटिव स्क्रिप्ट है, तो इसमें ध्यान से अगर आपने काम करना है तो ध्यान से काम कर सकते हैं। प्लस जो अगली स्क्रिप्ट है हमारे पास वो एच कार है। एच कार भी हम देख लेते हैं। एच कार भी अपना बुलिश फ्लैग पैटर्न तोड़ने के मूड में तो नहीं है, ऑल्दो थोड़ा सा इसने ब्रेक अप दिया है। अगर हम देखें इसी जोन में, तो थोड़ा सा इसने इसको ब्रेकआउट देने की कोशिश की है। तो एग्जैक्टली अगर हम अपने इंडिकेटर को भी देखें तो इंडिकेटर ने यहाँ पर एट द बीलो यहाँ पर कॉल दी थी, तो जो कि एक अच्छी कॉल थी। तो ये एक चीज़ है देखने वाली, ये आप इसको देख सकते हैं।
फ़िलहाल इसमें कोई नई एंट्री नहीं बन रही, क्योंकि इसने प्रॉपर सस्टेन नहीं किया ऊपर। तो यहाँ पर हमें अभी फ़िलहाल कोई एंट्री नहीं दे सकते। ऑल्दो थोड़ी सी स्ट्रक्चरिंग हमें समझ आना स्टार्ट हो गई है कि इसका स्ट्रक्चरिंग कैसे काम कर रही है। तो ये एक हाई इसने डिफाइन किया हुआ है, ये तोड़ने दें तो ये हमारे पास एक वैलिडेशन चली जाएगी, और ये डबल टॉप्स जो बन रहे हैं ये भी इनवैलिडेट हो जाएंगे, जिस तरह के हमने यहाँ पर देखा है। ये एक डबल टॉप का एक टॉप है और ये एक टॉप है, तो ये टॉप्स बन रहे हैं। तो अक्सर लोग इस पे जो है डाउन की ट्रेड ले रहे होते हैं, सेल साइड की। तो उनकी लिक्विडिटी जो है वो ऊपर पड़ी होगी, तो उनकी लिक्विडिटी भी स्वीप करने मार्केट ऊपर जा सकती है, जो कि एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का काम देगी। देन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे अगर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, तो हमारे पास कुछ इस तरह का सिनेरियो बन सकता है। जिस तरह का हमने देखा है कि डबल टॉप एक बना है, तो यहाँ पर लोगों ने क्या किया होगा, यहाँ पर शॉर्ट की पोजीशंस ली होंगी, और जो है मिनिमम जो है इस बॉडी के स्विंग जो लो है इसका टारगेट रखा होगा। तो वी कैन सी के देयर एसएल्स आर residing over here, इधर उनके स्टॉप लॉस इधर है। अब मार्केट को क्या चाहिए, मार्केट को स्टॉप लॉस चाहिए, ताकि मार्केट बड़े मूव्स क्रिएट कर सकते। अगर इस तरह ये स्टॉप लॉस हंट करने जाएगी तो क्या होगा, इसको हम क्या कहेंगे, इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहेंगे। तो जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे होगा तो स्मार्ट मनी के ट्रेडर्स भी यहाँ पर क्या करेंगे, लॉन्ग की पोजीशन एंटर करेंगे। देन देयर स्टॉप लॉस मस्ट बी देयर, और अकॉर्डिंगली उनका 1:1 1:2 का टारगेट रहेगा। तो हमारे पास क्या सिनेरियो बनेगा, हमारे पास सिनेरियो ये बनेगा कि वी हैव मल्टीपल स्टॉप लॉसेस रिजाइडिंग राइट हेयर। इस जोन में बहुत सारे स्टॉप लॉसेज है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी होगी। तो मार्केट को क्या करना चाहिए, मार्केट को क्या करना चाहिए, मार्केट को सबसे पहले इनकी लिक्विडिटी हंट करनी चाहिए। देन जब ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो जाए तो नीचे इनकी लिक्विडिटी हंट करें। यहाँ पर कहीं एफ ई जी या ऑर्डर ब्लॉक पड़ा होगा तो हम वहाँ पे एंट्री लेकर एक अच्छे टारगेट हिट कर सकते हैं। फॉर नाउ इसमें हम अगर थोड़ा सा ट्रेडिंग के लिहाज से साइड पे रहें तो बेहतर होगा। मज़ीद हमारे पास पायोनियर सीमेंट है। तो पायोनियर सीमेंट में भी हमारे पास कुछ इसी तरह की सिचुएशन ऑल टाइम हाई वाली दिख रही है। यस, तो यहाँ पर हमें कुछ इसी तरह की सिचुएशन दिख रही है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स लाइक काइंड ऑफ सिचुएशन यहाँ पर भी। तो जो लोग नहीं समझते उनके लिए ये है कि जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के नीचे लिक्विडिटी पड़ी होती है तो मार्केट उसको लेने ज़रूर आती है। देन जो उसके नीचे हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक होता है वो टैप होता है। अकॉर्डिंगली हमारे पास अगर यहाँ पर भी देखें, ये इंड्यूसमेंट है जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद नीचे लोस क्रिएट होते हैं, वो इंड्यूसमेंट होती है, उसको मार्केट को लेना लाजमी है। ये भी एक इंड्यूसमेंट है, इसको भी लिया मार्केट ने, और देन ये एक मेजर ऑर्डर ब्लॉक था, इसको हिट करके मार्केट थोड़ा बाउंस बैक किया। तो अभी हम क्या कंसिडर कर सकते हैं, हम इसको क्या बाय के लिए कंसिडर कर सकते हैं कि नहीं। फॉर नाउ अभी हम इसको बाय के लिए नहीं कंसिडर कर सकते, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग नहीं दिख रही हमें। हम एक तरफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने का दोबारा वेट कर सकते हैं, देन नीचे कोई ऑर्डर ब्लॉक पड़ा होगा तो वहाँ पे दोबारा एंट्री कर सकते हैं। जिस तरह यहाँ पे अगर हम इस ऑर्डर ब्लॉक पे लॉन्ग करते विद 1:1 मिनिमम, तो अगले ही दिन, सॉरी यहाँ पर नहीं, हाँ यहाँ पर जब ये टैप होता तो विद इन फ्यू डेज ये हमारा टारगेट हिट हो गया होता। तो इस सिनेरियो में हम इसको इस तरह कैटर कर सकते हैं।
अगेन कुछ इसी तरह का हमें सिनेरियो मिलना चाहिए जिस तरह का मिला है, जैसे कि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, देन पुल बैक, देन अगेन ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, देन वी हैव अ पुल बैक, देन अगेन ये वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा तो हमारे पास एक पुल बैक आएगा, ये वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा इस तरह तो हमारे पास एक पुल बैक आएगा। हम उस पुल बैक में एफवीजी या इंड्यूसमेंट ट्रैप का वेट करेंगे और दोबारा जो एफवीजी या ऑर्डर ब्लॉक बनेगा उस पर हम लॉन्ग की एंट्री ले सकते हैं। अभी फ़िलहाल कोई भी यहाँ पर सिनेरियो नहीं बनता दिख रहा। प्लस अगर मज़ीद हम बात करें डीजी की, मैं बात कर चुका हूँ। एसएसजीसी एंड पीपीएल हमारे पास रह गया। तो एसएसजीसी एंड पीपीएल, एसएसजीसी हमारे पास 23 अक्टूबर से अभी तक 4x हो चुका है, यानी कि 4 गुना पैसे आपके कर चुका है। अगर इसको हम वीकली चार्ट पे देखें तो वीकली में ये इसके जो हाईज डिफाइन थे आ, वो एक ये हाई था, एक ये हाई डिफाइन था, देन जो माइनर हाईज है वो कुछ ये हैं। तो एज वी कैन सी के इसने जो अपने 2 मेजर हाईज है वो तो बना बना चुका है ये, तो एक हाई रह गया इसका। उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली ये डाउन ट्रेंड में जाना स्टार्ट हो सकता है, बट फॉर नाउ हम वेट कुछ इस तरह का कर रहे हैं, इस चीज़ का कर रहे हैं कि ये एक थोड़ा सा हमें यहाँ पर इसी रीजन में थोड़ा सा कंसोलिडेट करना चाहिए, देन हमें एक बाइंग सिग्नल मिलना चाहिए और देन हम इस पर मज़ीद एंट्री ले सकते हैं। करंट सिचुएशन में ये एक ऑर्डर ब्लॉक था जो कि रिस्पेक्ट नहीं हुआ मार्केट से, एंड दिस वन इज़ आल्सो एन ऑर्डर ब्लॉक जो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है मार्केट से रिस्पेक्ट। जिस तरह अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं कि ये एक ऑर्डर ब्लॉक था, वैसे यहाँ पे इम्बैलेंस तो नहीं है लेकिन ये एक, आप इसको ऑर्डर ब्लॉक समझ सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ऊपर गैप क्रिएट हुआ हुआ है, तो मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट किया। तो इसको आप अगर इस तरह भी मार्क कर लें तो एक अच्छा आपका एक जोन बन जाता है जिसको ऑर्डर फ्लो कहते हैं, लास्ट सेलिंग मूव बिफोर अ बिग बाय। तो अकॉर्डिंगली अगर इसको भी इसी तरह मार्क करें तो यही जोन बनता है। यहाँ पर इसको कंसोलिडेट करके 22 का सिग्नल देना चाहिए, देन वी विल गो इन। इसकी प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग हमारे पास मौजूद नहीं है जिससे हम प्रॉपर गैस लगा सकें कि इसके क्या टारगेट्स बन सकते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर हमारे पास स्ट्रक्चरिंग नहीं दिखा रहा। आवरली में भी देखें तो आवरली में भी इतना कोई ख़ास ट्रेंड नहीं दिख रहा हमें, या यहाँ पर कोई हाई प्रॉपर डिफाइन नहीं है, इसी तरह छोटे छोटे पुल बैक्स ले रहा है। तो वी आर वेटिंग फॉर अ कंसोलिडेशन राइट हेयर और देन हम बाय साइड के सिग्नल वो देख सकते हैं। और करंट पोजीशन हमें कोई इसका आइडिया नहीं है कि यहाँ से बाउंस बैक करेगा कि नहीं क्योंकि जो लोग यहाँ पर खोलना चाहते हैं, थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं, वो 42.71 का एसएल रख के 1:1 का टारगेट लगा सकते हैं, जो कि तकरीबन हमारे पास 47.33 बनता है, लेकिन ये थोड़ा रिस्की रहेगा। नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारे पास है पीपीएल।
PL हमारे पास पाकिस्तान पेट्रोलियम एक कंसोलिडेशन बॉक्स टाइप में है, और यहाँ पर एक अच्छी आपको मूव मिल सकती है। सॉरी, आपको दोनों साइड की मूव मिल सकती है, शॉर्ट और बाय दोनों की। तो ये जो गैप क्रिएट हुआ था, मार्केट इसको फिल करने आई और नीचे चली गई। अब फॉर नाउ यहाँ पर जिस तरह के हमारे पास एक माइनर माइनर टाइप इम्बैलेंस था, तो लास्ट जो सेलिंग मूव थी ये बनती थी, देन एक ये अच्छा रीजन था ऑर्डर फ्लो वाला, मार्केट ने यहीं से टैप किया था। फॉर हेयर यहाँ पे माइनर इम्बैलेंस मौजूद है, बट जो मेजर सेलिंग मूव बिफोर बाइंग है वो एक ये सेलिंग मूव बन रही है। तो यहाँ पर आप एक अच्छी एक्यूमुलेशन कर सकते हैं, जो कि एक रीजन है, इसको मैं ग्रीन से मार्क कर देता हूँ कि सपोर्ट टाइप है। इसको हम कहते हैं 188.34 से 196.99, या 188 से आप 197 कंसिडर कर लें। तो यहाँ पर आप सपोज़ यहाँ पर कंसोलिडेट करती है मार्केट, तो आप यहाँ पर लॉन्ग की एंट्री हो सकते हैं। जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा वो इस लो तक का तो मिनिमम रहना चाहिए, इस लो से पहले भी रख सकते हैं थोड़ा, डिपेंडिंग अबाउट योर रिस्क। 181 तक का रहेगा, प्लस 1:1 का टारगेट हम रख लेंगे। तो तकरीबन जो टारगेट रहेगा हमारे पास 204 205 के करीब करीब रहेगा। देन अगेन हम इस हाइक तक का टारगेट भी रख सकते हैं, क्योंकि एक कंसोलिडेशन फेस टाइप है, तो 211 212 तक का भी टारगेट हम रख सकते हैं। तो ये हमारे पास PPL में सिचुएशन थी। आप यहाँ पर अपने रिस्क के मुताबिक देख सकते हैं कि आपने क्या करना है। यहाँ पर वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है और स्केप्स भी हमारे पास ख़त्म हो गई है। तो लास्ट में मैं ये कहूँगा कि अगर आप लोगों को एनालिसिस पसंद आ रहे हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में आपके पास लिंक है, और हम वहाँ पे एनालिसिस करते रहते हैं। काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जिनको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, तो वो हमारे साथ अपनी जो है कम्युनिटी टाइप उन्होंने बनाई हुई है, वो अपनी चीज़ें, अपनी एनालिसिस वगैरह शेयर करते रहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब मस्ट करें, और नेक्स्ट एनालिसिस के लिए कमेंट्स सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो, हम कमेंट सेक्शन में भी एनालिसिस ले लेते होते हैं, स्क्रिप्ट्स ले लेते होते हैं, और ग्रुप की भी स्क्रिप्ट्स हम देख लेते होते हैं। तो नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को इजाज़त दीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि टेक्निकल कोर्स को कंटिन्यू रखूं, तो मस्ट राइट समथिंग फॉर इट। तो नेक्स्ट टाइम के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।